हाय गाइस, देखिए आज मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन है जो हमारे एसएससीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए हमारा आज पहला क्वेश्चन है, सुनिए। देखो यदि 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो 8x क्यूब प्लस 8 प्लस 20y बाई क्यूब माइनस के 18xy। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में, तो आप सबसे पहले आप क्या माइंड लगाओगे, इसमें क्या करोगे। तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा हुआ है। देखो इसमें एक्स क्यू किया है, कहीं ना कहीं इसमें मतलब इसमें क्या हुआ, इन्होंने इसको इस फेस में लिया कि यहाँ कहीं ना कहीं इसका क्यू किया है। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, देखो इसको लेते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x प्लस 3y माइनस के 1। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब सुनो, मैं इसका क्या करता हूं, क्यू कर देता हूं। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू होल क्यू इक्वल टू माइनस 1 का क्यू। ध्यान रखना। अब देखो a प्लस बी का फॉर्मूले वो बन गया है क्यू, a प्लस बी का होल क्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, तो देखो हमें बस इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी कि वैल्यू 2x है तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 2x का क्यू प्लस 3y का क्यू प्लस 3a कितना है 2x इंटू बी कितना है 3y। ठीक है, इंटू a प्लस बी मतलब 2x प्लस के 3y। चीज स्पष्ट हो रही है बिल्कुल। देखो सुनो, अब ये कितना हो जाएगा 8x क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा 27y का क्यू, एक क्यू है ना कि स्क्वायर, गलत कर रहा हूं, क्यू है। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, 6 3 18, 3 3 9, 3 3 9, 9 2 18, तो कितना हो जाएगा 18x/। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3y हो गया। अब देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 1 है, तो ये कितना इसके इक्वल में वैल्यू है। देखो माइनस 1 का क्या भी करो, जब भी किसी ऑड पावर होगी ना माइनस की, तो हमेशा माइनस 1 ही आएगा, क्योंकि माइनस 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा -1। अब देखो 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है -1, तो ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18xy, ये कितना हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई यहाँ -1, तो ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब माइनस के 18xy इज इक्वल टू -1। अब देखो हम क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमें देखो इसकी वैल्यू पता चल गई, ये पूरे 27y क्यूब माइनस 18x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस क्या हो जाएगा माइनस के 18xy और प्लस का 8, ये हो गई वैल्यू। तो देखो इसकी वैल्यू हमने मालूम कर ली, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, ये प्लस का 8 है। जब भी अब इसको क्या होता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, आगे माइनस है तो ये क्या होता है आगे छोटा नंबर है, जब छोटे में से बड़ा जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस का 7। इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, चीजें बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब सुनना, देखो ये वाला क्या है, सेक स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक अल्फा। अब देखो इसके लिए देखो, अब इसमें देखो फॉर्मूला दिख रहा हमें a प्लस बी और एक दिख रहा है a माइनस बी दिख रहा। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, देखो सेक स्क्वायर अल्फा, ध्यान रखना, एक मिनट देखो, अब देखो क्या होगा, देखो सेक स्क्वायर अल्फा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपन कोसेक अल्फा। 1 अपन कोसेक अल्फा किसका उल्टा होता है, ये होता है अपना साइन अल्फा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये भी हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो ये कैसे आया, पहले सुनना। देखो हमेशा साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है, और सेक और कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ध्यान रखना। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से कॉन्सेप्ट आया, ध्यान रखना। तो देखो अब ए क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो एक इसका फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। चीजें क्लियर है बिल्कुल। अब देखो सेक स्क्वायर अल्फा, और ये किसका होता है कॉन्सेप्ट, ये किसका है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। तो देखो अब सेक स्क्वायर अल्फा किसी को भी एक को भी पलट लो, तो एक इसका उल्टा होता है, इनवर्स किसका होता है, सेक स्क्वायर सेक का होता है,
तो सेक जी अपना क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ध्यान रखना, चीजें क्लियर है, बिल्कुल समझ आ गया होगा। एसएससी सीजन में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा, सुनना। सारणी 2016 से, देखिए क्या कह रहा है सारणी, देखो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन, सारणी 2016 से 2020 तक 4 शहरों में लगाए गए पेड़ों की संख्या को दर्शाता है। तो देखो 2016 में चंडीगढ़ में लगाया, तो ये क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन पे आओ पहले। 2017 में चंडीगढ़ में और 2020 में कोलकाता में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बताओ। 2017 में चंडीगढ़ की पूछ रहा और 2020 में कोलकाता की पूछ रहा। 2020 में कोलकाता और 2017 में किसकी, चंडीगढ़। तो 2017 चंडीगढ़ में देख लो कितने पेड़ लगाए गए, तो इसमें लगाए गए अपने 2500। कितने लगाए गए, 2500, ठीक है, 2017 में। क्योंकि देखो एक टेबल दी गई है इनमें पेड़ों की दी गई, ये वर्ष दिए गए, इसमें लगा चंडीगढ़ में देखो 2016 में 1800 पेड़ और अहमदाबाद में कितने 2500, पुणे में ऐसी इस वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब देखो ये बोला 2020 में कोलकाता में लगाए गए पेड़ों की संख्या बताओ। तो 2020 में कोलकाता में कितने लगाए गए, 2020 में कोलकाता में लगाया 1750। तो इसमें ऐड कर दो 1750, ठीक है। 0 5 7 5 12 2 3 1 4, तो 4250 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चीजें क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, सुनना। सुनो क्वेश्चन को, देखो देखो एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी इस प्रकार है कि इसकी भुजाएं एबी और डीसी को बढ़ाने पर एई पर मिलती हैं और भुजाएं एडी और बीसी को बढ़ाने पर एफ पर मिलती हैं। यदि एंगल एडी 80 डिग्री और एंगल एईडी 50 डिग्री है तो एंगल एएफ भी निकालना अपन को। तो सुनो, जो दिया है उसको पहले लिख लो। एक क्या करा, चक्रीय चतुर्भुज बोला, तो चक्रीय चतुर्भुज कैसे रहता है पहले सुन लो। देखो पहले जो चीज दिया है वो लिख लो, दिया है, ऐसा हमें पेपर में नहीं करना, सिर्फ हम तो लिख रहे हैं, ठीक है। एंगल एडीई इज इक्वल टू होता है 80 डिग्री, ठीक है। और एंगल क्या दिया है, एंगल एईडी कितना दिया है, ए दिया है अपन को 50 डिग्री। चीजें बिल्कुल क्लियर है। सुनो अब क्या कह रहा है, ये चक्रीय चतुर्भुज बोला है इसने। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है पहले सुनना। देखो ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया, सुनना। चक्रीय चतुर्भुज मतलब होता है, देखो चक्रीय चतुर्भुज जो अपने वृत्त के अंदर बना रहेगा। अरे यार रॉन्ग हो गया, ये सही से बना दो यार। देखिए इसको मैं हटा दूं पहले, अरे यार करते हैं। देख इसको मैं एक बार, सुनो देखो, सुनो यहां क्या करना है आपको, देखिए देखिए अब क्या करो, पहले एक सर्कल बना लो। मैं इसको सर्कल को बनाता हूं। देखिए एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर जो चतुर्भुज होता है उसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। सुनना, चक्रीय चतुर्भुज के, ध्यान रखना, विपरीत कोणों का योग कितना होता है 180। मैंने देखो ये वाला क्या किया, मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ध्यान रखना, थोड़ा सा उस पर मत जाना, उस चीजों को समझना है स्पष्ट तरीके से, ठीक है। तो एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ये मैंने करा ए, इसको मैंने ए माना, इसको बी और इसको सी, और जी होगा अपना डी, ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है, भुजाओं ए बी और डीसी को बढ़ाने पर, भुजाओं ए बी, देखो ए बी और डीसी को बढ़ाने पर, जो बोला है पहले उन्हें देखो, ए बी और डीसी इन दोनों को बढ़ाना है। तो मैंने मान लो इसको कंटिन्यू किया, बढ़ाया मैंने इसे, और एंगल डीसी इसको भी बढ़ाया मैंने, ठीक है। तो ये बिंदु कहां पर मिल रही, ई पर मिलती है। कहां मिल रही, बिंदु ई पर मिलती है, ठीक है। अब देखो जब भी आपको एंगल दिया हो तो जो बीच में लिखा रहता है वही एंगल दिया रहता है। तो एंगल ए डी ई, तो एंगल ए डी, जब भी देखो एंगल बीच में दिया होगा ना, देखो मैंने बोला अगर मुझे ए का एंगल चाहिए तो क्या हो जाएगा, एंगल डी ए बी, तो बीच में लिखा रहेगा उसे हम एंगल मानते हैं, ठीक है। तो देखो डी क्या है अपना, एंगल डी, तो डी अपना दिया है एंगल ए डी ई, तो ए दिया है अपन को 80 डिग्री, कितना दिया है 80 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ई डी, ए ई और डी, ये दिया है अपन कितना दिया है, ये वाला एंगल दिया है 50 डिग्री, ठीक है। चीजें बिल्कुल क्लियर है, इतना लिख लिया हमने, ठीक है, ध्यान रखना। सुनो अब देखो ऐसे इसको किया इनने, अब क्या किया इनने, देखो भुजाओं एडी और बीसी को बढ़ाने पर, अब देखो एडी और बीसी को बढ़ाने पर ये कहां पर मिलती है, एफ पर मिलती है। तो देखो एडी को मैंने बढ़ा दिया
ठीक है, बढ़ा दिया। ऐसे ही मैंने इसको BC को बढ़ाया, आगे चल के तो ये मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं जी? F पॉइंट पे मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? F पॉइंट पे मिलती हैं। ध्यान रखना, चीजें बिल्कुल क्लियर है। कहाँ मिलती हैं? F पॉइंट पे मिल रही हैं। देखो अब सुनो, देखो चक्रीय चतुर्भुज, अब ये चक्रीय चतुर्भुज है जी, ऐसे रहता है इस टाइप से, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज कि आमने सामने के जिनकी विपरीत भुजाएं, मान लो एंगल मैंने बोला कि ये देखो, ये वाला एंगल ए, सुनना ध्यान से सुनना, ये ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। चक्रीय चतुर्भुज एक अपने वृत्त के अंदर होता है, सुनना। तो इनके विपरीत कोण 180 होते हैं। मान लो ए जो डी है, मान लो बी प्लस का एंगल डी, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है? टोटल 180। और मैंने बोला एंगल ए प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। ठीक है, चीजें क्लियर है। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और सुनना, एक और सुनना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के, मान लो ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मान लो ए बी और सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई, समझ आ गया ये क्वेश्चन। देखो अब सुनो, अब हमें कौन सा एंगल निकालना है? ए एफ वी निकालना, मतलब ए एफ की वैल्यू निकालना है हमें। एफ एंगल ए एफ, मतलब इसको निकालना है हमें, इसको निकालना। अब सुनना, देखो ए वाला एंगल, देखो सुनना, अब त्रिकोण देखो, ए वाला भी बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ए वाला, ये त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है। तो देखो अब हमें इतना पता है चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? समझ आ रहा या नहीं आ रहा? देखो सुनो सुनो, देखो ये देखना, ध्यान से सुनना, ये वाला है ना, ये बिल्कुल 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 सीधा है। ये देखो इस टाइप से है, बहुत ध्यान रखना। देखो ये वाला है ना जो, ये इस टाइप से है, ऐसे करके और ऐसे, ठीक है, इस टाइप से पूरा क्लियर हो रही बिल्कुल, ठीक, क्योंकि दिख नहीं रहा है। ये वाला है ना बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। तो देखो अब देखो क्या होता है, जब ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू, ध्यान रखना, क्या होता है? विपरीत कोण। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या होता है? जब ए वाला 80 डिग्री है तो ए वाला कितना हो जाएगा? तो 180 होता, तो ये अपना 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला 100 हो जाएगा। चीजें क्लियर है बिल्कुल, इसको नहीं देखना, इसको बिल्कुल नहीं देखना ये वाला, ठीक है, सिर्फ इतना समझो। चीजें क्लियर हो रही या नहीं हो रही, पहले इतना बताओ। देखो ये 80 डिग्री है और ए वाला है, देखो ये वाला एंगल है एक, ये वाला, ठीक है। तो जी 180, जी कितना हो गया? 100 हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका कितना हो जाए, देखो ये 100 हो गया ना। अब देखो इसको क्या करना है, देखो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, अब सुनना, ये 50 है, ये 80 है, देखो ए वाला एंगल हम निकाल लेंगे, ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे, ये वाला, देखो जो ए वाला 80 है, ए 50 है, तो कितना हो जाए? त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो 80 प्लस 50 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 8 5 13 130 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा? अपना 50 डिग्री एंगल हो जाएगा। क्लियर है? ए 50 निकल आया, ए 50 निकल आया, और ए वाला हमने निकाला था, ए वाला एंगल। तो देखो ए वाला ट्राइंगल है, अब तो ए वाले ट्राइंगल से हम वैल्यू निकाल, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, देखो ए वाला निकला है, ए वाला निकला है, अब इसको निकालना। तो एंगल देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू कितना है अपना? 180 डिग्री। यहां से अपन ने कितना निकाला? 50। तो एंगल देखो ए की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस एंगल एफ निकालना, तो 180 डिग्री। तो देखो कितना होता है? 150 तो एंगल एफ इज इक्वल प्लस 150 मतलब 150 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा? इसका एंगल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। एंगल देखो इसको लिखते हैं ए एफ बी, इसका मतलब ये कि बीच का एंगल, इसको हम एंगल मानते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक ग्राहक, देखो अब देखो सुनो, क्वेश्चन है, एक ग्राहक 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदना चाहता है, ठीक है। एक ग्राहक है जो क्या करता है? 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदना चाहता है। दुकानदार दो प्रकार की छूट देता है, 25% की छूट, और एक कितने का डिस्काउंट देता है? 14%, और एक देता है 12%। दो क्रमिक छूट है, तो कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेहतर होगा? तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें क्या करना, पहले हमें क्रमिक छूट निकालनी, इसमें क्रमिक डिस्काउंट। तो क्या करेंगे? देखो सुनो,
इसके लिए देखो फॉर्मूला रहता है जो हम निकालते हैं। देखो एक होता है x, जब भी दो वैल्यू दी हो तो उनका क्रमिक डिस्काउंट निकालना। तो देखो x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई बाई 100, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू कितना है 14, ये 14 प्लस 12 माइनस के 14 इंटू 12 बाई 100 कितना हो जाएगा जी 6 26 माइनस ये कितना हो जाएगा 48 8 4 16 168/100 तो हो जाएगा 26 माइनस के 1.68, ठीक है। इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, देखो 26 1 माइनस के 68, इसमें से माइनस करो, यहाँ 0 बढ़ाया 2 आया, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 3 आया, 9 में से 6 गए, ठीक है। यहाँ कितना बचा 5 और 4 24.32 बचा। अब इसको इसमें से माइनस कर दो। बेहतर छूट क्या होती है, बेहतर छूट होती है इस दूसरे वाली छूट में से पहली वाली घटा दो, माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 24.32, तो इसमें से माइनस कर दोगे 25 24.32 कितना आ जाएगा 0 0, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ कितना बचा 6, ये 9 वैल्यू बची, यहाँ से एक ले लिया था तो 0.68%, तो ये हमारी क्रमिक छूट निकल आई और हमें दिया था अंकित मूल्य दिया था। तो इसके लिए बेहतर क्या ऑफर ग्राहक के लिए रहेगा, तो 10,000 इंटू 0.68% लगाया ये, ठीक है। चीजें क्लियर है, सुनना देखो 68 है। अब देखो 10,000 इंटू परसेंटेज हटाओगे तो 68/100 लगाओगे और एक और पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 2 जीरो कट जाएगा, तो अपना कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपना 68। तो ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन इसमें किए हैं कंटिन्यू, ठीक है। इसको आगे और मैं ऐसे ही और क्वेश्चन लाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू ऑल।